हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पर एक सब्जी मंडी वाला वीडियो पड़ा था, आपने देखा या नहीं? मैं लिंक दे दूंगी, आप जाके चेक ज़रूर कर लेना। तो उतनी सब्ज़ी देखने के बाद कई कमेंट्स मेरे पास आए कि आप कैसे इतनी सारी सब्ज़ी स्टोर करके रखते हैं। तो नॉर्मली इतनी सारी सब्ज़ियां हम लेकर नहीं आते हैं। सब्ज़ियां घर पर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तब हमें इतनी सब्ज़ी लेकर आना पड़ा। और जैसा कि मैं रेसिपीज़ बनाते रहती हूँ तो मुझे सब्जियों की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं पुणे में रहती हूँ, आसपास हमें छोटी छोटी सब्ज़ी के शॉप मिल तो जाते हैं, लेकिन बहुत महंगी सब्ज़ी मिलती है। तो थोड़ा सा बजट के हिसाब से हम बड़ी वाली मंडी में जाते हैं, जिसे मार्केट यार्ड यहाँ पर बोलते हैं। तो इकट्ठे वहाँ से सब्ज़ियाँ लेकर आ जाते हैं। और शिमला मिर्च को मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है। थोड़े कलर वाली शिमला मिर्च भी लाना पड़ता है, जैसे कभी पास्ता बनाना हुआ, बिरयानी बनाना हुआ। और मेरे बेटे का स्कूल टाइम में अलग अलग तरह की सब्जियों से पराठे बनाने के लिए मैं यहाँ पर चुकंदर और गाजर लेकर आई हूँ। तो हमारे टाइम जैसा नहीं चलता है कि सब्जी पूरी बस रख के भेज दिया। अब तो भाई मेन्यू मिलता है और अलग अलग डे पर अलग अलग तरह की चीज़ें बनाकर टिफ़िन में पैक करना होता है। तो आप भी इस तरह के छोटे छोटे जो टोकरियाँ होती हैं या बॉक्सेस होते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं सब्जियों को स्टोर करने में। तो इन टमाटर को देख के मुझे याद आया कि अभी मुझे टमाटर की ज़रूरत थी, तो मैंने आसपास यहाँ पर शॉप्स में पता किया तो 30 रुपये किलो में टमाटर लेकर आई। और जब मैं मंडी गई वहाँ मुझे 12 रुपये किलो टमाटर मिली। तो आप एक छोटे से हिसाब से पता कर सकते हैं कि आसपास हमें सब्जियाँ कितनी महंगी मिलती हैं। अगर इनमें से कुछ सब्जियां ख़राब भी हो गई तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि यहाँ हमें लूट लिया जाता है। वैसे फ्रिज में सब्जियां बहुत कम ही ख़राब होती हैं। रोज़ रोज़ एक ना एक सब्ज़ी या 2 सब्जियां तो बन ही जाती हैं। तो धनिया पत्ती और मिर्ची को मैं इस तरह के चॉकलेट के बॉक्स मेरे पास हैं, मैं उनमें सेव करके रखती हूँ। मुझे मिर्च का अचार बनाना था तो मैं थोड़ी ज़्यादा मिर्च लेकर आई थी, तो इस तरह से मैंने इसे भी सेव करके रख लिया है। मेरे पास इस तरह के नेट के छोटे छोटे से बैग्स हैं जो कि मैंने डी मार्ट से परचेज़ किए थे। तो इन्हें भी हम अच्छे से सेव करके रख लेंगे। तो पहले सब्जियों को अच्छी तरह से धोया था, धूप में रखा और फिर इन्हें हमने अच्छे से सेट किया है। तो सब्जियों में अगर नमी रहेगी तो वो थोड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जो सब्जियां थोड़े दिन तक टिक सकती हैं उन्हें थोड़ा नीचे रख देते हैं, और जो जल्दी जल्दी बनाने की होती हैं उन्हें थोड़ा ऊपर रख देते हैं। वैसे मैं प्लास्टिक का यूज़ कम करती हूँ, बट आज जो बैग है मेरे कपड़े के, वो धोने के लिए मैंने रखे हैं। आप सोचेंगे इतने सारे पपीते, इन पपीतों से रायता भी बनता है और डाइट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। थैंक गॉड, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाना बना बना कर फेंकते हैं। हमारे घर ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत ही अच्छी तरह से सारा मैनेजमेंट सेट करती हूँ। खाना बना बना कर फेंकने वाली आदत मेरे पास तो नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी नहीं होता है ऐसा। हर घर में ऐसा हो जाता है कि कभी कुछ चीज़ें बच जाती हैं, तो फिर हमें उन्हें गाय को या फिर किसी एनिमल को दे देना चाहिए। तो उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। तो इस बार मैं स्प्रिंग ऑनियन लेकर आई हूँ। कोई भी चाइनीज़ डिश बनाना होता है तो ये स्प्रिंग ऑनियन इसमें काम आ जाते हैं। तो इस डिब्बे में सेव करके आप 15 दिन से ज़्यादा भी इसे सेव करके रख सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा वो फ्रिज में मसाले भी सेव करके रखते हैं। तो मसाले मैं ज़्यादातर घर पे ही बनाती हूँ। और सबसे ऊपर वाले पार्ट में मैं रखती हूँ मलाई घर में घी बनाने के लिए। और यहाँ पर फ्रूट्स थोड़े से स्टोर कर लेती हूँ। तो जैसा आप जानते होंगे, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।